Let us understand the process of insertion and deletion of a single element in one dimensional array. किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट या एलिमेंट को एरे में से रिमूव करना है। आपके सामने कोड है। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन दिया गया है जहां पर हम फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। आपके मेन के अंदर जो आपको चॉइसेस लिखनी है वो चॉइस दी गई हैं, और जो आपको स्विच केस के अंदर मेन के अंदर लिखना है वो केसेस भी आपको दो दे दिए गए हैं। फिर आप देख सकते हैं कि दो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, इंसर्ट एंड डिलीट। जैसा कि आप जानते हैं हमारी मेन मेमोरी लीनियर है, कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी लीनियर होती है। हम अज्यूम करते हैं कि हमारा पहला एड्रेस 2000 है और लास्ट एड्रेस 2041 है। लेफ्ट साइड में भी मेन मेमोरी है और राइट साइड में भी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी इज लीनियर, सिक्वेंशियल एंड कंटीजियस। द एड्रेसेस आर इन लीनियर मेमोरी लोकेशंस। उसके बाद एक एरे हम अज्यूम करते हैं int a of 10 यूजर ने पहले से डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर एलिमेंट्स यूजर ने पहले से इनपुट कर दिए हैं। चॉइस नाम का वेरिएबल भी पहले से डिक्लेयर किया गया है जो कि आपको 3 वीडियो पहले बताया गया था, और यूजर से n भी इनपुट करेंगे जो डिफाइन करेगा कि हमारे एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सो वी अज्यूम दैट देयर आर 7 एलिमेंट्स इन द एरे फ्रॉम a of 0 to a of 6। तो ये एरे की बाउंड्री डिफाइन करेगा, यानी कि हमारे एरे के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं लेकिन 3 एलिमेंट्स की अभी भी स्पेस खाली है। एंड यू कैन सी दैट n इज इक्वल टू 7, जो बताता है कि हमारे एरे के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। लेट अस सी कि एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले चॉइस नंबर 5 के ऊपर हाईलाइट होगा इंसर्ट इन एरे, चॉइस नंबर 6 डिलीट फ्रॉम एरे। यूजर दोनों में से कोई भी एक चॉइस सिलेक्ट करेगा। एंटर योर चॉइस यूजर को दिखाई देगा। scanf %d $ch से यूजर अपनी चॉइस इनपुट करेगा। सपोज यूजर ने चॉइस डाली 5, तो केस नंबर 5 के अंदर जाएगा, स्विच केस के अंदर। वहां से फंक्शन को कॉल किया जाएगा n इक्वल टू इंसर्ट a, n। नाउ दिस फंक्शन कॉल इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस फंक्शन कॉल्स। आप देख सकते हैं यहां पर हमने लिखा है n इक्वल टू, पहले के जितने भी फंक्शंस किए आपने, क्रिएट एरे, ट्रावर्स एरे, या फिर आपने बाकी के जितने भी ऑपरेशंस किए, वहां पर हमने सिंपल लिखा था क्रिएट an। यहां पर हमने आगे n इक्वल टू लिखा है। ऐसा क्यों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहले तो ये स्टेटमेंट किस तरह से कॉल होती है वो समझते हैं। सबसे पहले सिर्फ इतना पार्ट कॉल होगा, ध्यान दीजिए, इंसर्ट a, n। n इक्वल टू को भूल जाइए। तो पहले इंसर्ट a, n पर जाएगा, इसका डिक्लेरेशन चेक करेगा। इसके डिक्लेरेशन पर ध्यान दीजिए, int insert। हमने अभी तक जितने फंक्शंस डिक्लेयर किए उनके पहले लिखा था void। यहां पर हम int क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। आगे int या void लिखने का मतलब सिर्फ एक होता है कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। प्रीवियस केसेस में हमारे फंक्शन केवल void रिटर्न करते थे, यहां पर हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है यानी कि int, इसलिए हमने आगे int लिखा है, जिसके बारे में डिटेल में आगे आपको बताया जाएगा। अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक एरे और दूसरा n, दोनों का डेटा टाइप है इंटीजर। अब यहां से फंक्शन की डेफिनेशन की लाइन में जाएगा। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट्स, 4 वेरिएबल्स हैं, i, pos यानी कि पोजीशन, ele यानी कि एलिमेंट, एंड temp। पोज यानी कि पोजीशन डिफाइन करता है कि हमें एलिमेंट कहां पर इंसर्ट करना है, और ele यानी कि एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करना है। ये दो वेरिएबल्स काम आएंगे। temp वेरिएबल, टेम्पररी लोकल वेरिएबल आपको काम आएगा n की वैल्यू असाइन करने के लिए, और i वेरिएबल जैसे कि हम हमेशा यूज करते हैं लूप चलाने के लिए। तो ये 4 वेरिएबल्स मेमोरी में डिक्लेयर हो जाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कि आगे कैसे कार्य होता है। सबसे पहले temp इक्वल टू n होगा, यानी कि जो n है, n इज 7, वो temp में असाइन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं temp becomes 7। यूजर को एक स्टेटमेंट दिखेगी, एंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट, scanf %d %ele। तो यूजर अपना एलिमेंट इनपुट करेगा। सपोज एलिमेंट इंसर्ट करना है 60। फिर यूजर से पूछा जाएगा आप कौन सी पोजीशन पर इनपुट करना चाहते हैं। सो एंटर पोजीशन, पोजीशन में सपोज यूजर ने डाला 3, यानी कि a of 3 पर जहां पर 20 है, आप एरे के अंदर देख सकते हैं, वहां पर एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा। कैसे इंसर्ट होगा? वी स्टार्ट विद द लूप फॉर i इक्वल टू temp -1। एरे की लास्ट पोजीशन यानी कि 6, दैट इज a of 6,
वो मुझे कैसे मिल सकती है? वो मुझे टेम्प से या फिर n से मिल सकती है। n एंड टेम्प बोथ आर सेम। तो आप टेम्प देखिए 7 है, अगर मैं उसमें एक कम कर दूं 7 - 1 दैट इज 6, तो वो i में असाइन हो जाएगा एंड i इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉज, मीन्स i की वैल्यू दैट इज 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉज, पॉज यानी कि पोजीशन दैट इज 3। अब ये चेक करेगा, सबसे पहले i इक्वल टू 6 किया, नाउ चेक द कंडीशन चेक कीजिए, i is greater than equal to pause यानी कि 6 is greater than equal to 3, कंडीशन is true। अब ये लूप के अंदर जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, a of i plus 1 equal to a of i, इसका मतलब है जो राइट साइड के वेरिएबल है दैट इज a of i, वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में जाएगा यानी कि a of i plus 1। सिंपल मीनिंग, जो एलिमेंट जहां है वो अपनी पोजीशन से एक पोजीशन आगे की तरफ चला जाएगा। तो आप देखिए 35 a of 6 पर था, वो a of 7 पर चला गया। अब वापस से आपका लूप घूमेगा तो i माइनस माइनस होगा बिकॉज इट इज द लूप इज रोटेटिंग इन अ नेगेटिव फॉर्म। तो यहां पर i की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर से कंडीशन चेक कीजिए, i ग्रेटर देन इक्वल टू पॉज यानी कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। आपके लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाने की वजह से सेम स्टेटमेंट a of i plus 1 इक्वल टू a of i, यानी कि जो a of i है राइट साइड का वेरिएबल, वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में जाएगा a of i plus 1। तो आप देख सकते हैं 25 आगे की तरफ चला गया। फिर से आपका लूप घूमेगा, i माइनस माइनस होगा, नाउ i becomes 4, कंडीशन चेक कीजिए, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी। फिर से लूप के अंदर जाएगा, फिर से असाइनमेंट स्टेटमेंट हो रहा है, a of i जा रहा है a of i plus 1 यानी कि आगे वाली पोजीशन पर। अगेन आपका लूप घूमेगा, लूप घूमने के बाद फिर से आपके i की वैल्यू एक कम हो जाएगी बिकॉज इट इज i माइनस माइनस। कंडीशन चेक कीजिए, i ग्रेटर देन इक्वल टू पॉज यानी कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस 3 इज इक्वल टू 3, दो इट इज नॉट ग्रेटर देन बट इट इज इक्वल। लूप के अंदर आएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो a of i plus 1 इक्वल टू a of i यानी कि 20 एक और आगे की तरफ चला गया। फिर से i माइनस माइनस होगा, नाउ i becomes 2। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब कंडीशन चेक कीजिए, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नाउ द कंडीशन इज फॉल्स। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, अब ये फॉर लूप को टर्मिनेट करेगा, नीचे आएगा a of pause इक्वल टू ele, यानी कि आपका जो एलिमेंट है वो a ऑफ पोजीशन पर जाएगा। आप पोजीशन देखिए, पोजीशन है 3, तो a ऑफ 3 क्या है? 20 है, वहां पर ऑलरेडी एलिमेंट है, तो पोजीशन उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। पोजीशन वाला एलिमेंट कौन सा है आपका? दैट इज पोजीशन वाला एलिमेंट आपका 20 है, तो आपका जो एलिमेंट है el is 60, उसको रिप्लेस कर देगा और ये एलिमेंट वहां पर एरे के अंदर चला जाएगा। अब आप देखिए, आपके एरे के अंदर पहले 6 टोटल 7 एलिमेंट्स थे a ऑफ 6 तक, अब एलिमेंट एक ज्यादा हो गया तो आपका n इक्वल टू n प्लस 1 होगा, यानी कि n बिकम्स 8 और आपकी एरे की बाउंड्री बढ़ गई। एरे की बाउंड्री सिंपली बढ़ जाती है और आपने n इंक्रीमेंट कर दिया ताकि जब आप ट्रावर्स करवाएं यानी कि डिस्प्ले करवाएं तो आपके एरे के टोटल अभी 8 एलिमेंट्स डिस्प्ले होने चाहिए। रिटर्न करवा दीजिए n। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर किसी भी फंक्शन में कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी, यहां पर हमने रिटर्न n अभी हाईलाइट हुआ, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आप देखिए फंक्शन की डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन में int इंसर्ट लिखा है, यानी कि फंक्शन रिटर्न n कर रहा है। व्हाट इज n? n इज इंटीजर वेरिएबल, वो रिटर्न करेगा और वो उसे पकड़ेगा, वो उसे कैच करेगा और वहां से जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था, यानी कि केस 5 में देखिए n इक्वल टू इंसर्ट a कॉमा n, अब n के अंदर ये जो रिटर्न हुआ था वो आ जाएगा। क्या रिटर्न हुआ था n के अंदर? 8 रिटर्न हुआ था, आप देख सकते हैं। तो जब ट्रावर्स होगा, ट्रावर्स a कॉमा n, तो आपके एरे के अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, a ऑफ 0 से लेकर a ऑफ 7 तक, और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह से
आप एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं कि किस तरह से हमें कोई भी एलिमेंट को यदि डिलीट करना हो तो कैसे किया जाएगा। अगेन यूजर को ये सेम चॉइसेस दिखाई देंगी। यूजर CH के अंदर अपनी नई चॉइस डालेगा, दैट इज 6, तो केस 6 से मैच हो जाएगा। n इक्वल टू डिलीट्स, DELETES। प्लीज यहां पर ध्यान दीजिए, हमने डिलीट नहीं लिखा है, हमने डिलीट्स लिखा है। आप DEL भी लिख सकते हैं, DELT लिख सकते हैं, कोई भी कीवर्ड लिखिए, कोई भी वर्ड लिखिए, लेकिन DELETE डिलीट कीवर्ड नहीं लिखिए, क्योंकि डिलीट इज अ कीवर्ड इन टर्बोसी दैट इज यूज्ड टू फ्री अप द मेमोरी। टर्बोसी के अंदर न्यू और डिलीट दो ऑपरेटर्स हैं जो आप लोग C++ के अंदर सीखेंगे, जो मेमोरी अलोकेट और मेमोरी को फ्री करने के लिए काम आते हैं। तो इसलिए यहां पर डिलीट्स कीवर्ड इस्तेमाल कीजिए। फंक्शन का डिक्लेरेशन आप देखिए, वहां पर हमने अगेन उसका रिटर्न टाइप इंटीजर लिखा है, जिस प्रकार से इंसर्ट का रिटर्न टाइप इंटीजर था। अंदर दो पैरामीटर्स लिखे हैं a और n, उसके डेफिनेशन में जाएगा, डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन ओपनिंग ब्रैकेट्स, तीन वेरिएबल्स हाईलाइट हो जाएंगे, दैट इज I, pos एंड temp। तो आप देख सकते हैं I, पोजीशन और temp। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर सेम मेमोरी उसे अलोकेट हुई है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको सेम मेमोरी अलोकेट हो, उसे दूसरी अलोकेट हो सकती है। तो I, पोजीशन और temp तीन वेरिएबल्स यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। नाउ temp इक्वल टू n, यानी कि जो n है वो temp में असाइन हो जाएगा। नाउ temp बिकम्स 8। यूजर को एलिमेंट डिलीट करना है तो सिर्फ इतना पूछना है कि आप कहां से एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो आप यूजर से पूछिए एंटर पोजीशन फॉर डिलीशन, स्कैनफ से इनपुट करवाइए। सपोज द पोजीशन इज 4, यानी कि a ऑफ 4 पर जो 20 है उस एलिमेंट को हमें एरे में से रिमूव करना है। लेट अस सी किस तरह से रिमूव होगा। फॉर लूप शुरू होगा फॉर I इक्वल टू pos की वैल्यू है 4, तो वो I में इनिशियलाइज हो जाएगी। I लेस देन इक्वल टू temp माइनस 1, I की वैल्यू है 4 और temp माइनस 1 है 7। कंडीशन चेक कीजिए, 4 लेस देन 7, यस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर आएगा। A ऑफ I इक्वल टू A ऑफ I प्लस 1। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने जो डिलीट वाली स्टेटमेंट लिखी है वो इंसर्ट वाली स्टेटमेंट से उल्टी लिखी है। आप लेफ्ट साइड में देखिए, इंसर्ट की स्टेटमेंट है a ऑफ I प्लस 1 इक्वल टू a ऑफ I, यहां पर हमने लिखा है a ऑफ I इक्वल टू a ऑफ I प्लस 1। इंसर्ट में क्या करता है, एलिमेंट को एरे के पीछे की तरफ शिफ्ट करता है, और डिलीट के अंदर एरे के अंदर एलिमेंट को हमें आगे की तरफ शिफ्ट करना है, बस इतना डिफरेंस है। तो यहां पर क्या होगा, जो एलिमेंट a ऑफ I प्लस 1 पर होगा वो a ऑफ I पर आ जाएगा। व्हाट इज I? I इज 4, तो a ऑफ 4 प्लस 1 यानी कि a ऑफ 5 जाएगा a ऑफ 4 पर। a ऑफ 5 देखिए 30, वो जाएगा a ऑफ 4 पर। तो आप देख सकते हैं 30 वाला एलिमेंट 20 को रिप्लेस कर देता है। इस तरह से आपका लूप फिर से घूमेगा, I प्लस प्लस होगा। नाउ I बिकम्स 5, अगेन कंडीशन चेक होगी, I लेस देन temp माइनस 1, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर जाएगा, a ऑफ I इक्वल टू a ऑफ I प्लस 1। तो फिर से हमारा एलिमेंट शिफ्ट हो गया आगे की तरफ। अगेन फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा, I प्लस प्लस I बिकम्स 6, कंडीशन चेक कीजिए, 6 इज लेस देन 7, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के कारण लूप के अंदर जाएगा, a ऑफ I इक्वल टू a ऑफ I प्लस 1। अगेन एक एलिमेंट शिफ्ट हो गया। अब फिर से देखिए I प्लस प्लस एक और बार होगा, फिर से I की वैल्यू हो जाएगी 7। अब आप कंडीशन चेक कीजिए, 7 लेस देन 7, देन यू विल गेट द कंडीशन इज फॉल्स, because 7 is not less than 7। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉर लूप के बाहर आएगा, n इक्वल टू n माइनस 1। अब आप देखिए आपने एरे के अंदर एक एलिमेंट कम कर दिया, यानी कि 35 को शिफ्ट करके a ऑफ 6 पर आप लेकर आ गए थे। अब आप एरे की बाउंड्री एक कम कर दीजिए और उसके अंदर एलिमेंट्स कम डिस्प्ले करवाइए, तो ऑटोमेटिकली आपके एरे के अंदर a ऑफ 0 से लेकर a ऑफ 6 तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका a ऑफ 7 वाला एलिमेंट गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है। a ऑफ 7 पर एलिमेंट रहेगा, लेकिन हम एरे की बाउंड्री को कम कर देंगे, यानी कि जब
n की वैल्यू कम हो गई, यू कैन सी n की वैल्यू हमने कर दी 7, तो अब आप देखिए एरे की बाउंड्री कम हो गई, रिटर्न होगा 7, और रिटर्न जब 7 होता है तो देखिए हमने इसीलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप int यानी कि इंटीजर लिखा है, और यहां से वापस से वो केस वाले स्टेटमेंट में जाएगा और n वेरिएबल के अंदर ये जो नई वाली वैल्यू है 7, n की जो नई वाली वैल्यू है 7 वो कैच करेगा। ट्रावर्स फंक्शन के अंदर 7 पास होगा, यानी कि अब आपका ट्रावर्स फंक्शन a ऑफ 0 से लेकर a ऑफ 6 तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाएगा, a ऑफ 7 को डिस्प्ले नहीं करवाएगा, और आपकी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह से हम एरे के अंदर एलिमेंट कोई भी इंसर्ट करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने पोजीशन इंडेक्स लिया है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि हमारी पोजीशन फॉर एग्जांपल सेकंड एलिमेंट, अगर आप बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, तो आप 10 को भी डिलीट कर सकते हैं या 10 की जगह पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप पोजीशन किसे कहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सी दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।